नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। जल्दी से शेयर कर दीजिए सब लोग। चलिए, आशा करते हैं सब लोगों ने शेयर कर दिया होगा और सब जुड़ भी गए होंगे। चलिए अब विचार पे चलते हैं। विचार है हमारा, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। आपके अंदर जब कामयाबी का जुनून होगा तो मुश्किलों की कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। मुश्किलें सामने आएंगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर एक जुनून कूट कूट के भरा हुआ है कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको कामयाब होना है, आपको कामयाबी हासिल करनी है। तो आपके पास परेशानी आएंगी भी तो क्या करेंगी, आपको घेर नहीं पाएंगी, वो बस आगे चली जाएंगी बेचारी दर्शन करके, क्योंकि उन्हें पता है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कहते हैं ना कि बदकिस्मती इंसान का जब तक दरवाज़ा खटखटाती है जब तक वो खुल नहीं जाता, लेकिन खुशकिस्मती बस एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, खुल जाए तो ठीक है, ना तो अगले दरवाजे पे चली जाती है। मन जो है हमारा बहुत बेकार है। ये जितने भी गलत काम करवाता है हमसे, ये मन ही करवाता है। मन ही तो हमें रात को पढ़ने नहीं देता। क्या कहता है, अरे यार सोते हैं। आपको इसको उल्लू बनाना है बस। आप जो इंसान अपने मन का पागल बनाना सीख जाएगा वो इंसान इसके काबू में नहीं आ पाएगा। हमेशा अपनी बुद्धि को अपने संवेग से ऊपर रखो, संवेग को नीचे रखो और बुद्धि को ऊपर। जिन इंसानों का संवेग ऊपर होता है, बुद्धि नीचे होती है, वो इंसान परेशान होते हैं, मन के वशीभूत हो जाते हैं। और जिन इंसानों की बुद्धि ऊपर होती है वो मन के वशीभूत नहीं हो पाते हैं। कैसे नहीं हो पाते हैं? सुबह उठो जल्दी, मन कहेगा यार इतनी जल्दी क्यों। मन से कहना है यार दिन में सो जाएंगे, जल्दी उठते हैं, मन मान जाएगा। फिर आपको दिन में सोना नहीं है, दिन में पढ़ना है। मन से कहना है यार रात को जल्दी सो जाएंगे ना, तो दिन में पढ़ लेते हैं। अब रात हो जाए तो मन कहेगा भाई अब तो सो ले। फिर आपको क्या कहना है, अरे यार रात को पढ़ के सोते हैं, सुबह लेट तक सोएंगे। फिर सुबह को वही उल्लू बनाना है, सुबह जल्दी उठते हैं, भाई दिन में सो जाएंगे। तो आपको मन को उल्लू बना के रखना है, बस कामयाब खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। निगाह, निवाला, निढाल या निशाचर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा आंसर? उपसर्ग का प्रयोग पूछा है भाई हमसे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो किस में हुआ है? निगाहें में नहीं हुआ है, निवाला में नहीं हुआ है, निढाल शब्द में हुआ है भाई, निशाचर में नहीं हुआ है। ठीक है, कौन सा शब्द है वो? निढाल। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। निढाल ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी जो शब्द हैं ये मूल हैं। ठीक है, इनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी में हुआ है तो प्रत्यय का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, किरण का पर्यायवाची नहीं है बताना है आपको। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, किरण का पर्यायवाची नहीं है बताना है आपको। चलिए, कर है, अंशु है, विसिक है या मयूर है? आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? कर किरण का पर्यायवाची है भाई, अंशु भी है, मयूख भी है, क्या नहीं है? विसिक नहीं है। विसिक किसका है? वाण का पर्यायवाची है विसिक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, स्थिर शब्द का पर्यायवाची है। स्थिर शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको, क्या है?
स्थिरता है, निश्चलता है, अडिग है या दृढ़ता है? अरे भाई जा, गिलहरी का बच्चा पढ़ने आ गया है। चलिए भाई आंसर दीजिएगा। स्थिर शब्द का पर्याय है क्या है? स्थिरता है, निश्चलता है, अडिग है या दृढ़ता है? आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई? स्थिर का पर्याय पूछा है हमसे। स्थिर का पर्याय होता है अडिग। स्थिरता नहीं होगा, निश्चितता नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगा। इसमें यदि ता ना लगती तो ये सब थे। स्थिर था, निश्चल था, दृढ़ था, लेकिन ये ता ने बात खराब कर दी है। इस ता को लगने से ये स्थिर के पर्याय नहीं है या स्थिर के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का अर्थ नहीं है ये पूछा है। महादेव, पशुपति, चक्रप्राणी या शंकर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा आंसर इसका? आपको पता ही है, बहुत आसान प्रश्न है। महादेव भी है, पशुपति भी है, शंकर भी है। चक्रप्राणी तो नहीं है भाई शिव का। किसका है? चक्रप्राणी तो विष्णु को कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, शिव को नहीं कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है रजोगुण वाला। रजोगुण वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द बताना है आपको। रजोगुण वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तामसिक कहते हैं, राजसिक कहते हैं, वाचिक कहते हैं या सात्विक कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? रजोगुण वाला व्यक्ति क्या कहते हैं उसे? राजसिक कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजसिक कहते हैं। तामसिक किसे कहते हैं? तमोगुण वाले व्यक्ति को। ठीक है, सात्विक किसे कहते हैं? सत्व गुण वाले व्यक्ति को। ठीक है, जिसमें सात्विक गुण होते हैं उसे सात्विक कहते हैं। अब इनकी थोड़ी थोड़ी पहचान मैं आपको बता देती हूँ कैसे होती है। सात्विक व्यक्ति में सुख, संतोष एवं ज्ञान निहित होता है। तो इसका मतलब हो गया, जो कोई साधु संत होता है उसमें सात्विक होता है, वो उसमें सात्विक गुण होता है। क्योंकि साधु संत जो होते हैं उसमें सुख भी होता है, संतोष भी होता है और ज्ञान भी निहित होता है। राजसिक तो जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है? व्यक्ति में दुख होता है, आसक्ति होती है और निवास होता है, उनका एक निवास स्थान होता है। ठीक है, तामसिक व्यक्ति जो होता है उसमें अज्ञान होता है, उदासीनता होती है और मतलब बेकार की चीज़ें ज़्यादा निहित होती हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा सात्विक है भाई, उससे थोड़ा सा ठीक राजसिक है, तामसिक बिल्कुल गलत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बात बनाना का अर्थ है। बात बनाना का अर्थ बताना है, क्या है? कहानी कहना, सोचना, बातें करना या बहाना करना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बात बनाना का अर्थ। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? बात बनाने का अर्थ है भाई, कहानी करना नहीं होगा, सोचना नहीं होगा, बातें करना भी नहीं होगा, बहाना करना। ठीक है, बात बनाना मतलब वो बहुत बातें बना रहा था, मतलब बहाने बना रहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है मेंढकी को जुकाम होने का अर्थ है। भाई मेंढकी को जुकाम हो गया है, उसका अर्थ बताना है, क्या है? बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। मेंढकी को जुकाम हो गया है। चलिए आंसर क्या होगा इसका? बिना जान पहचान के लेन देन नहीं होगा,
भयंकर बरसात नहीं होगा, भयंकर सर्दी नहीं होगा, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। मेंढकी को कभी जुकाम होता है क्या? मेंढकी तो पानी में ही रहती है, उसे क्यों जुकाम होगा भाई? उसे जुकाम नहीं होगा, ठीक है। तो बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, ये सेम वैसे ही है जैसे वो है घोड़े के नाल ठुक रही थी, मेंढकी ने भी टांग उठा दी, क्या मेरी भी नाल ठोको। बड़े बूढ़े कहते हैं इस कहावत को। प्रश्न है, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? जमादार शब्द दिया हुआ है और पूछा है स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है। फारसी है, अरबी है, तुर्की है, संकर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, किस वर्ग का शब्द है ये। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। फारसी नहीं होगा भाई, अरबी भी नहीं होगा, तुर्की नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बता देती हूँ। ये जो जमा है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जमा और दार, ठीक है। इसे फारसी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जमा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और अरबी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि दार फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों ही आते हैं। संकर शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो भाषाओं के शब्द होते हैं, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें संकर आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन सा तद्भव शब्द है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। फणी, दही, नम्र या नासिका, कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आसान प्रश्न है और अच्छा भी है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। तद्भव शब्द पूछा है भाई हमसे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। दही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? दधी होता है, ठीक है। फणी हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव फन होता है। नम्र, ये नरम ऐसे लिखा जाता है। और नासिका, इसका नाक होता है तद्भव, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न बहुत अच्छा है और महत्वपूर्ण भी है। शुद्ध कौन सा है इनमें? आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। मेरी प्राण निकल गई नहीं होगा, मेरा प्राण निकल गए नहीं होगा, मेरा प्राण निकल गया भी नहीं होगा, मेरे प्राण निकल गए, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे ये आपको बताना है। तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बहुत अच्छा प्रश्न है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा इसका। अमीर खुसरो जो थे उन्हें तूतिए हिंद के नाम से जानते थे। इन्हें तूतिए हिंद की जो उपाधि मिली थी वो किसने दी थी? निज़ामुद्दीन औलिया ने दी थी, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया ने इन्हें तूतिया हिंद की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि ये जो हिंदी के इतने महत्वपूर्ण कवि थे कि ये किसी से बात करते थे तो भी ये ऐसे बोल देते थे कि मुझसे हिंदी में बात करो तब मैं ज़्यादा अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। इन्हें हिंदी का तोता भी कहा जाता था। हिंदी का क्या, भारत का भी तोता बोला जाता था इन्हें। तूतिए हिंद की इन्हें उपाधि मिली थी, ठीक है। सितारे हिंद की उपाधि शिव प्रसाद सिंह को मिली थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है मनोयोग शब्द में संधि है, कौन सी संधि है मनोयोग शब्द में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मनोयोग शब्द दिया हुआ है, उसमें हमें संधि बतानी है, कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? मनोयोग शब्द है मनः धन योग, तो कौन सी संधि अब आप समझ ही गए होंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा था? बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, ये बताना है आपको। रामायण को, द न्यू टेस्टामेंट को, भगवत गीता को, या कुरान शरीफ को? किसको अपनी माता कहा था उन्होंने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को, ठीक है, रामायण को नहीं कहा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, भगवत गीता को। गांधी जी ने भगवत गीता को माता कहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, ये आपको बताना है। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है। आपने जाने कितनी बार कर भी लिया होगा और जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया ये प्रश्न। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का नारा सबसे पहले किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने दिया था। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। राज चिन्ह से मतलब है अशोक चिन्ह पर, सत्यमेव जयते, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न शब्दों का सार्थक क्रम क्या है? सार्थक क्रम आपको बताना है। इन शब्दों का क्या है? शब्द कौन से हैं? विद्यालय, बच्चा, शिशु या युवा? इनका सार्थक क्रम बताना है आपको, कौन सा सही है, किस क्रम से ये सही है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्रम बताना है आपको इनका, विद्यालय, बच्चा, शिशु या युवा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई आंसर? अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न में क्या करना है, हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारा ये चीज़, ये तीनों ऑप्शन देखने ही नहीं है। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये नहीं देखने हैं, ठीक है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आपको क्या करना है, आपको क्या लग रहा है कौन सा सही है? हमें लग रहा है जी सबसे छोटा इसमें क्या है, शिशु है। 3 नंबर आ गया सबसे पहले, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, क्या आना चाहिए? शिशु से बड़ा जो होता है, बड़ी अवस्था, वो क्या होती है? फिर बच्चा बनता है वो। तो क्या हो गया, ये 2 नंबर ले लिया हमने। फिर क्या होता है, युवा या विद्यालय? भाई पहले तो विद्यालय जाएगा, युवा तो बाद में होगा ना। तो फिर हमने 1 नंबर ले लिया और फिर लास्ट में आ गया 4 नंबर। तो बस अब हमें ये देख लेना है 3 2 1 4, 3 2 1 4, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। शिशु, बच्चा, विद्यालय और युवा, ये इसका सही क्रम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? विद्यालय नहीं है भाई, हिमालय शब्द है। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा और सभी आंसर दिया करो भाई। चलिए,
भाई लाइक शेयर भी कर दिया करो सेशन को, जितने लोग देख रहे होते हैं उतने लोग भी लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात है। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई हिमालय। हिमालय बेशक एक पर्वत है, लेकिन पर्वत होता, यदि पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वत का नाम दे दिया जाए हिमालय में कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमेशा को आपको याद रखनी है ये बात। प्रश्न है हमारा, मंजरी का पर्यायवाची शब्द है। मंजरी किसे कहते हैं ये आपको बताना है। वृक्ष को, पुष्प को, चंद्रमा को या अग्नि को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है मंजरी के नाम से ही। चलिए भाई, आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। वृक्ष का पर्यायवाची तरु, पेड़, अगम, ये सब होते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, रजनीश, राकेश, विधु, मयंक, ये सब होते हैं। अग्नि के पर्यायवाची दहन, पावक, अनल, ये सब होते हैं। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, सुमन, ये सब तो होते ही हैं, लेकिन पुष्प का एक पर्यायवाची मंजरी भी होता है भाई, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, मंजरी पुष्प का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है। अनुग्रहित शब्द लिखा हुआ है और ये आपको बताना है शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखा जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जाने कितने ही एग्जाम में पूछा गया है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई, और ज़्यादातर लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, अनुग्रहित शुद्ध कैसे लिखा जाता है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। आज के बाद आशा करती हूँ किसी का गलत नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपका ये गलत होगा ही नहीं। आपको कुछ देखना ही नहीं है, बस ये देखना है पे मात्रा तो इधर की चढ़ी हुई होनी चाहिए, और जो गे के नीचे रे निकली हुई है ना, ये वाली ना होकर ये गलत होती है। ये गे पे मात्रा ये वाली होनी चाहिए। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें गे वाली मात्रा ये है। ठीक है, गे के नीचे रे जो निकली हुई है, ये ऐसी वाली रे एक में ही है बस, और सब में रे वाली रे है। अब ये कैसे है, जब किसी शब्द को हम प्रत्यय में बनाते हैं, इत प्रत्यय लगता है किसी शब्द में। इसमें अनुग्रहित शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। जब हम प्रत्यय से जोड़ते हैं तो रे जो होता है ना, रे, ये वाला रे ऋषि वाले रे में चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। ये इसलिए ही गलत है क्योंकि यहाँ रे वाला लगा हुआ है और इसमें ऋषि वाला रे आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, यदि आप कर्ता के रूप में, यदि आप शब्द, ठीक है, कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो क्रिया का वचन होगा। कौन सा वचन होगा क्रिया का, ये आपको बताना है। एक वचन, बहुवचन, दोनों या दोनों नहीं। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसे वाक्य में प्रयोग करके देख लो बहुत जल्दी से। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो क्रिया का वचन क्या है भाई, इसमें बहुवचन में प्रयोग हो रही है भाई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रविशेषण बताते हैं, क्या बताते हैं ये आपको बताना है। विशेषण भेद, विशेषणों का भेद, विशेषण की विशेषता कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, प्रविशेषण क्या बताते हैं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रविशेषण क्या बताते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। प्रविशेषण जो है विशेषण का भेद नहीं बताते, विशेषणों के भेद नहीं बताते, विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो विशेषण शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई, और सभी लोगों में सेशन को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।
धन्यवाद।